सिद्धार्थ के जहन में कई सवाल तैर रहे थे और उसने एक एक करके सारे सवाल आदिशक्ति की ओर उछालने शुरू कर दिए थे। उसके लगातार आ रहे प्रश्नों को देखकर आदिशक्ति ने उसको देखते हुए शांत स्वभाव में जवाब दिया। धीरज धरो सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन देता हूं कि आने वाले समय में आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं जिसका उत्तर मेरे पास है। पारद क्या है? सिद्धार्थ ने फिर से अपना सवाल दागा। उसके जहन में अभी भी पारद के बारे में जानने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। उसका फिर से वही प्रश्न सुनकर आदिशक्ति मुस्कुरा उठे और सिद्धार्थ की ओर देखते हुए बोले, तो तुम्हारे अंदर हठ भी है। तुम्हारे अंदर जरूर वो सभी गुण होंगे जो कि एक पारद को धारण करने वाले के अंदर चाहिए, तभी उसने तुम्हें चुना है। फिर से अपने चुनने की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा बौखला गया और आदिशक्ति की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, मुझे चुना है, मुझे चुना है। आप कब से यही बताए जा रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि आखिर पारद है क्या और उसने मुझे क्यों चुना है। सिद्धार्थ की बात खत्म हुई तो उसने देखा कि वो फिर उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़े अपने शरीर के पास खड़ा था। आदिशक्ति ने उसकी अंगूठी के पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पत्थर तुमने अपने हाथों में धारण कर रखा है वो ही पारद है और ये अपना धारक खुद चुनता है। अवश्य ही इसने किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हें चुना होगा। आदिशक्ति की बातें सिद्धार्थ के ऊपर से जा रही थी। उसने फिर अगला सवाल दाग दिया, लेकिन इसने मुझे ही क्यों चुना है? पृथ्वी पर लगभग 8 करोड़ लोग रहते हैं, फिर भी इसने मुझे ही क्यों चुना है? कहते हुए सिद्धार्थ के माथे पर सिलवटें फैल गई थी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ सबके आने का अलग अलग प्रयोजन होता है। तुम्हारे आने का प्रयोजन यही रहा होगा, इसलिए उसने तुम्हें चुना है। सिद्धार्थ के सवाल को सुनकर आदिशक्ति ने बहुत धीरज के साथ जवाब देते हुए कहा, लेकिन शायद अभी सिद्धार्थ का मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाया था। आपके सीने से वही रोशनी क्यों निकल रही है जो उस पत्थर से निकलती है? सिद्धार्थ ने अगला सवाल दागते हुए पूछा, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मैंने तुमसे ये पहले भी बताया है कि समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। बस तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। जब आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से समय की प्रतीक्षा करने को कहा तो उसे यकीन हो गया कि अब उसे अगला जन्म लेकर फिर से पारद धारण करके अपने अभिमान को काबू में रखते हुए सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखकर परोपकार का कार्य भी करना होगा। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। जब आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से समय की प्रतीक्षा करने को कहा तो उसे यकीन हो गया कि अब उसे अगला जन्म लेकर फिर से पारद धारण करके अपने अभिमान को काबू में रखते हुए सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखकर परोपकार का कार्य भी करना होगा। मेरा एक सवाल आपसे और है। सिद्धार्थ ने आदिशक्ति की ओर एक उंगली का इशारा करते हुए कहा। पूछो। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। आखिर वह सिद्धार्थ के पास खुद इसीलिए आए थे कि वह सिद्धार्थ के मन में उपज रहे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आखिर जंगल में पारद ने अपनी शक्तियों को छिपा क्यों लिया था? सिद्धार्थ को अब तक यही लग रहा था कि अगर उसकी शक्तियों ने उसका साथ दिया होता तो आज वो उस गिरोह का खुलासा भी कर देता और उसे जिंदगी भी ना गंवानी पड़ती, लेकिन उसकी शक्तियों के काम ना करने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आदिशक्ति सिद्धार्थ के मनोभाव को समझ गए थे कि आखिर सिद्धार्थ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इतना बेचैन क्यों है। उन्होंने सिद्धार्थ को समझाते हुए कहा, ब्रह्मांड के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कोई किसी न किसी तरह किसी न किसी पर निर्भर है। मैं ये तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। सिद्धार्थ के कानों में उसकी खुद की आवाज पड़ी जिसने सिद्धार्थ को विस्मित कर दिया था। उसे लग रहा था कि ये आवाज उसकी आत्मा की है जो उसके सिर में घूम रही है, लेकिन असल में वो आवाज आदिशक्ति के शरीर से आ रही थी। सिद्धार्थ हैरानी के साथ उसे सुन रहा था। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ की आवाज में उससे मुखातिब होते हुए कहा, जैसे ये हॉस्पिटल डॉक्टर और मशीन्स पे निर्भर है, वैसे ही इस ब्रह्मांड के हर आयाम की हर सजीव और निर्जीव चीज एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है और तुमने उस निर्भरता की कड़ी को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें आज का ये दंड भोगना पड़ रहा है। कहते हुए आदिशक्ति की आवाज सिद्धार्थ की आवाज से बदलकर
अपने मूल आवाज में आ चुकी थी। आदिशक्ति की बात सुनकर सिद्धार्थ सोच में पड़ चुका था कि आखिर उसने कौन सी कड़ी तोड़ दी है। क्या उसने अपने हथेली से पवित्र बारिश लालच में आकर ज्यादा करा ली, या फिर किसी को गलती से हानि पहुंचा दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदिशक्ति ने किस निर्भरता की कड़ी को तोड़ने की बात कही है। और जब उसे समझ में नहीं आया तो आखिरी में उसने आदिशक्ति से सवाल करते हुए कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आदिशक्ति ने फिर सिद्धार्थ को बताना शुरू किया। जब स्वार्थवश किसी भी सजीव प्राणी की आंखों में पर्दा छा जाता है तो उसे अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। क्या तुमने कभी सोचा है कि एकमात्र पवित्र बारिश कराने वाली कला के बाद आखिर तुम्हारे अंदर इतनी कलाएं विकसित होनी कैसे शुरू हो गईं? क्या तुमने कभी इस बारे में ध्यान से सोचा है कि आखिर बचाव की मुद्रा में आने पर तुम्हारे दुश्मन के ऊपर बिजलियां कैसे गिरती हैं? या फिर तुम उस छलावे से कैसे बाहर निकले जहां तुम बैगनी रंग के रोशनी में फंस गए थे? सिद्धार्थ आदिशक्ति की एक एक बात गौर से सुनता जा रहा था और अनायास ही उसके मुंह से निकला, गुल्लू। आदिशक्ति के चेहरे पर एक खुशी की लकीर फैल गई। वो सिद्धार्थ को जो समझाना चाहते थे वो समझा चुके थे। वो बताना चाहते थे कि इस पत्थर की शक्तियां तभी तक कारगर है जब तक उसके साथी उसके साथ हैं, वरना ये सारी शक्तियां किसी काम की नहीं है। सिद्धार्थ के सामने गुल्लू का मासूम चेहरा घूम गया था। गुल्लू के मिलने से लेकर उसे झटक कर रिया की पार्टी में चले आना, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह चले जा रहा था। क्या गुल्लू कोई सामान्य लाल पांडा नहीं है? सिद्धार्थ ने फिर से सवाल दागा। प्रकृति के लिए सब बराबर होते हैं। उसके द्वारा बनाई गई कोई भी कृति सामान्य या असामान्य नहीं होती। हर चीज का अपनी जगह मोल होता है। उदाहरण के लिए, अगर इस पारद पत्थर में अलौकिक शक्तियां ना होती तो ये एकमात्र सामान्य पत्थर होता जिसका तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं होता। किसी भी चीज का अनमोल होना या ना होना उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कहते हुए आदिशक्ति सिद्धार्थ को समझाया जा रहे थे। समझ गया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूँ। अगर प्रकृति ने तुम्हें किसी भी प्राणी या वस्तु से किसी भी परिस्थिति में मिलवाया है तो उसका जरूर कोई विशेष प्रयोजन होगा और इस प्रयोजन को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। आदिशक्ति ने सिद्धार्थ से कहा। जी। सिद्धार्थ ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए। कहते हुए आदिशक्ति ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और दोनों आकृतियां वहां से गायब हो गईं। रिया अमन से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर वो निर्मला और महेश को क्या जवाब देगी। अगर निर्मला को पता चलेगा कि सिद्धार्थ उसके दादाजी के पार्टी में शामिल होने आया था और यहाँ हादसे का शिकार हो गया तो उन पर क्या बीतेगी? आखिर कैसे वो सुबह उन दोनों का सामना करेगी? अमन उसे बार बार दिलासा दिया जा रहा था, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हमें मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। उधर निर्मला और महेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बाहर चल रहे तूफान और कड़कती बिजली के साथ हो रही बारिश ने माहौल को एकदम डरावना बना रखा था। वो दोनों बार बार करवटें बदल रहे थे और निर्मला मन ही मन बार बार एक ही प्रार्थना किए जा रही थी, हे देवी माँ, सिद्धार्थ को ठीक रखना। उधर इंद्रनगर में युवराज रुद्रदेव ने जब आसमान में तारों द्वारा राजमहल के बनाए और बिगाड़े जा रहे नक्शे को देखा तो किसी अनहोनी की आशंका को मन में लिए हुए उन्होंने कुलगुरु से पूछा, क्या इंद्रनगर संकट में है गुरुदेव? कुलगुरु विचित्रवीर ने बिना कुछ बोलते हुए हामी में सिर हिलाया और बहुत ही मार्मिक दृष्टि से युवराज रुद्रदेव की ओर देखा, जैसे वो कह रहे हों कि इससे बचने का एक उपाय है। जैसे ही युवराज रुद्रदेव ने कुलगुरु की ओर देखा तो वो समझ गए कि कुलगुरु किस ओर इशारा कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ये कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव। मैं महाराज चंद्रमौली द्वारा बनाए गए इस वैभवशाली राज के सिंहासन को किसी के सामने झुकने नहीं दे सकता। इंद्रनगर की देवतुल्य जनता किसी के सामने से झुकने से बेहतर तिल तिल मरना पसंद करेगी। युवराज रुद्रदेव के आवेश में दिए गए जवाब का आशय कुलगुरु विचित्रवीर बखूबी समझ गए थे। अतः उन्होंने इस विषय को वहीं विराम देना उचित समझा और युवराज रुद्रदेव की ओर मुखातिब होते हुए बोले, युवराज, जाकर मंत्री परिषद की बैठक बुलाइए और जनता में संदेश भिजवा दीजिए कि राजकुंड में अग्नि प्रवाहित करने की तैयारी की जाए। कहते हुए कुलगुरु आश्रम के अंदर चले गए। अस्पताल के आईसीयू में मृत पड़े सिद्धार्थ के बिस्तर के पास बैठा वह टैक्सी वाला
आंखों में आंसू लिए हुए सिद्धार्थ को निहार रहा था। वहां मौजूद हर शख्स सिद्धार्थ की मौत का दोषी खुद को ही मान रहा था। वो वहां से उठा और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। वो बाहर आके वहीं बैठ गया जहां अमन और रिया बैठे हुए थे। तभी एक नर्स ने आकर उनसे कहा, आप चल के बॉडी को फ्रीजर में रखवाने के लिए दस्तखत कर दीजिए, वरना बॉडी गलना शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही रिया का कलेजा जैसे फट गया था। उसकी आंखों से बह रही आंसुओं की अविरल धारा और तेज हो गई थी। उसने बॉडी को फ्रीजर में रखने के लिए पेपर पर दस्तखत किए और फिर तीनों वहां से आईसीयू की ओर बढ़े। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो उनके लिए काफी हैरान भरा साबित हो चुका था। बिस्तर से सिद्धार्थ की बॉडी गायब थी। उसको लगे हुए ड्रिप की पाइप बहुत सुरक्षित तरीके से वहां मौजूद टेबल के ऊपर रखी हुई थी। सिद्धार्थ की बॉडी को वहां ना पाकर रिया और अमन दोनों चौंक गए थे। आखिर कहां गई सिद्धार्थ की लाश? और क्या सच में इंद्रनगर को बचाने के लिए युवराज रुद्रदेव देंगे अपना बलिदान? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।